आईएनएस विक्रांत का समंदर में उतरना सिर्फ नौसेना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक लम्हा है, जबकि दुश्मनों के लिए खौफ का। हालांकि फिलहाल 1 महीने तक इसका सी ट्रायल किया जाएगा। इस दौरान लहरों पर विक्रांत की रफ्तार का टेस्ट होगा। इसके तैरने और भार उठाने की क्षमता का परीक्षण होगा। MiG-29 जैसे फाइटर जेट के टेक ऑफ और लैंडिंग का ट्रायल होगा। भारत में बने HL ध्रुव हेलीकॉप्टर और अमेरिकी हेलीकॉप्टर रोमियो का भी ट्रायल किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए होता है उसकी एविएशन, क्योंकि उसका मूलभूत या उसका सिद्धांत लाने का होता है कि एक चलता फिरता मिनी एयरबेस आपको समंदर के अंदर चाहिए। तो माना जा रहा है कि अगले साल तक इसके एविएशन ट्रायल भी पूरे कर लिए जाएंगे, जिसमें MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट होंगे। यहाँ तक कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका चयन भी कर लिया गया है। ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो ना सिर्फ स्वदेशी है बल्कि पहला ऐसा एयरक्राफ्ट भी है जिसपे महिलाओं के लिए अलग से कंपाउंड बनाए गए हैं। आने वाले वक्त में भारत के अंदर जब जब नेवी के अंदर कॉम्बैट रोल की महिलाओं की बात होगी तब आईएनएस विक्रांत को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जाएगा। ट्रायल के दौरान ये भी देखा जाएगा कि लहरों पर पूरी रफ्तार में आने के बाद विक्रांत को रुकने में कितना वक्त लगता है और इसकी ताकत बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, ताकि जब ये नौसेना में शामिल होकर समंदर में उतरे तो सबसे बड़ा योद्धा और दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाए। आईएनएस विक्रांत कई मायनों में बहुत खास है। सबसे पहला ये कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, भारत का खुद का बनाया हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसके ऊपर महिलाओं के रहने की भी जगह बनाई गई है, यानी जो कॉम्बैट रोल के अंदर महिलाएं थी उनको इंडक्ट करने के लिए इस पे खास स्पेसिफिकेशंस में चेंज किया गया है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है ये गैस टरबाइन है। इससे पहले जो शिप्स थे उनके अंदर गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसके अंदर गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया गया। दरअसल वो इसलिए क्योंकि विक्रमादित्य के अंदर भी जो कन्वेंशनल स्टीम था उससे कह सकते हैं कि एक बेटर टेक्नोलॉजी होती है गैस टरबाइंस की, जिसके अपने कुछ कॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिसके कुछ अपने महत्व एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होती हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला जो एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा विशाल जिसकी हम बात करते हैं, उसमें जब इन चीज़ों को रखा जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा या फिर उनको उसको बनाना की शुरुआत की जाएगी, तब शायद ये चैलेंजेस इतने नहीं होंगे। दरअसल वक्त के साथ समंदर में चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन बार बार समंदर से घुसपैठ की साजिश रचते रहते हैं। खासकर हिंद महासागर में चीन बार बार भारत और अमेरिका जैसे देशों के सामने चुनौतियां पेश कर रहा है। लिहाजा जरूरी है कि जंग के नए मैदान के लिए हथियार भी नए और ताकतवर तैयार किए जाएं। जब आप ऐसे वक्त के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर का आना, जब हमारे सामने चैलेंजेस भी खड़े हैं, मैरीटाइम कॉपरेशन भी है, सर्विलेंस भी है, कितना मददगार होगा खासतौर पर नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से? ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है हमारी कैपेबिलिटी का, क्योंकि जहाज़ जो है इंडिया में डिज़ाइन हुआ है, इंडिया में इसका स्टील बना है, इंडिया में कंस्ट्रक्ट हुआ है, 76% इसमें इंडिजिनस कंटेंट है, करीबन 50 हमारे भारतीय OEM उन्होंने इसकी इक्विपमेंट सप्लाई की है। तो जो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट है कि भाई ये भारत जो देश है ये अभी 7 देशों में है जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट कर सकता है। और जो इसकी पहली सी ट्रायल अभी हुई है वो इतनी बढ़िया गई है कि इससे ये पता चलता है कि डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है और इससे हमें बहुत बढ़ावा मिलेगा हमारी नौसेना की क्षमता को। अभी तक 1 एयरक्राफ्ट कैरियर था, अभी 2 हो जाएंगे। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, जो मैरीटाइम सेक्टर है वो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे नौसेना की जो ताकत है वो बढ़ेगी। भारतीय नौसेना ने इस युद्धपोत को विक्रांत नाम दिया है, जो संस्कृत के विक्रांत शब्द से बना है, जिसका हिंदी अर्थ होता है साहसी। खास बात यह है कि भारत के पहले एयरक्राफ्ट का नाम भी विक्रांत ही था, जिसने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में अहम रोल प्ले किया था। और अब एक बार फिर वही नाम नौसेना को नई ताकत दिलाएगा। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी ने विशाल आईएनएस विक्रांत के हर हिस्से, हर कोने में जाकर इसकी ताकत और इसकी खासियत के बारे में जाना, हर वो बारीकियां समझी जिसकी बदौलत विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद दुश्मन भारत के खिलाफ नजरें उठाना तो दूर, हिंदुस्तान के खिलाफ सोचने की जुर्रत भी नहीं करेगा। नेवल एविएशन के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो होता है एरेस्टो वायर। आप सोचेंगे आखिरकार ये होता क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब फ्लाई करते हैं तब उनके लिए रनवे काफ़ी होता है, लेकिन जब लैंड करते हैं तब स्पीड भी ज़्यादा होती है और रनवे भी छोटा मिलता है, यानी वो वहाँ तक नहीं जाता एयरक्राफ्ट।
उनको लैंड इसी इलाके में, यानी वाइट लाइन जो देख रहे हैं, इसी तरफ इतने ही स्पेस में करना होता है। तो जब वो इतनी ज़्यादा स्पीड में हो तो उनको रोकने के लिए एयरस्टो वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा जाता है कि जब तक हुक के अंदर वो बंद नहीं जाएंगे, यानी जब एयरक्राफ्ट नीचे लैंड करे तो वो हुक में उसका एयरस्टो वायर के अंदर कस जाए और वो उसकी स्पीड को कम कर जाए। 300 से सीधा 0 पर आना, और वो भी इतने छोटे स्पेस में। दरअसल यही टेक्निक है जो किसी भी लैंडिंग एयरक्राफ्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये टेक्निक एयरस्टो वायर अगर आप देखें तो ये उसके कंपाउंड्स हैं, हालांकि इस पर अब भी काम चल रहा है एयरस्टो वायर पे, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में जब एयरक्राफ्ट कैरियर के पर इस पर जो एयरक्राफ्ट उतरेंगे, फाइटर जेट्स उतरेंगे, तो उसको रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण कंपोनेंट का काम किया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।